हेलो फ्रेंड्स, मैं रविशंकर आपके और अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथ क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास 10, आज नया वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति आप जानते हैं, त्रि में से होता है 3, प्लस कोण में से होता है कोण, और मिति में से होता है मापन। 3 कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे बात करें समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये आपका हो गया 90 डिग्री। इसे कहते हैं लंब, जैसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। इसे कहते हैं आधार, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस। इसे कहते हैं कर्ण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 एंगल होते हैं। जैसे मैंने एक लिया साइन थीटा है, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा और एक कोसेक थीटा। त्रिकोणमिति में 6 एंगल होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको मैंने नाम दिया थीटा। तो देखा जाए कि साइन का जो संबंध होता है वो होता है कोसेक से। या तो कहें कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, या कहें कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। जैसे देखें तो ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। जब साइन कोसेक का उल्टा होता है तो कोसेक भी तो साइन का उल्टा होता है। इसी प्रकार कॉस का संबंध होता है सेक से। इसे लिखें कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। या इसे उल्टा भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। इसी प्रकार 1/10, टेन का संबंध कॉट से, या कॉट का संबंध टेन से। इसे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा, या टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। इसमें पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का, LAL बट्टे KKA। जहां L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार। सबसे पहले बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा जो हमारा होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा कभी भी निकाला जाए तो साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। मैंने आपको बताया था साइन उल्टा होता है कोसेक का। जब साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है तो कोसेक इसका उल्टा होगा, तो वो हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। इसी प्रकार कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो मैंने कॉस थीटा को लिखा आधार बट्टे कर्ण, और कॉस का उल्टा बताया था मैंने सेक। तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। यह टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। तो टेन थीटा को जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे लंब बट्टे आधार। टेन का उल्टा कॉट लेंगे तो बन जाएगा आधार बट्टे लंब। एक बार दोबारा से देखें, ये समकोण त्रिभुज ABC, ये वाला कोण 90 डिग्री। मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, जो कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ये लंब परपेंडिकुलर, ये बेस आधार। त्रिकोणमिति में मैंने बताया था 6 एंगल,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन का संबंध होता है कोसेक से, या तो आप कहें कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, या कहें कोसेक का उल्टा साइन होता है। कॉस का संबंध होता है सेक से, या तो कहें कॉस का उल्टा सेक होता है, या सेक का उल्टा कॉस होता है। उसी प्रकार टेन का संबंध होता है कॉट से, या तो आप कहें कि टेन का उल्टा कॉट होता है, या कॉट का उल्टा टेन होता है। इसी प्रकार देखिए कि साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, वैसे दोबारा लिखूं लाल बट्टे कक्का, दोबारा सुनिए, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार। सीधा चलेंगे, उल्टा चलेंगे, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। सीधा चलेंगे, साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण, जब साइन का उल्टा कोसेक होगा तो कोसेक उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो वो सेक उल्टा हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। टेन थीटा लंब बट्टे आधार, तो टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा आधार बट्टे लंब। साइन थीटा लेंगे लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा लेंगे आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लेंगे लंब बट्टे आधार, उल्टा करेंगे, कॉट थीटा लेंगे आधार बट्टे लंब, सेक थीटा लेंगे कर्ण बट्टे आधार, कोसेक थीटा लेंगे कर्ण बट्टे लंब। सीधा चलेंगे इधर से, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, उल्टा चलेंगे, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसके आगे बात करें, आगे बढ़ाते हैं अब पाइथागोरस प्रमेय से। अब जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण। और पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। जब कर्ण का वर्ग करते हैं तो लंब का वर्ग करते हैं, आधार का वर्ग करते हैं, दोनों के वर्गों को जोड़ते हैं, तब अकेले कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। तो कर्ण की बात करें तो कर्ण है हमारे पास AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब वर्ग BC, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार वर्ग AB, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर। मैंने इस पूरे में AC स्क्वायर से भाग किया, AC स्क्वायर से भाग करने पर तो AC स्क्वायर का भाग किया तो ये बन गया बेटा AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया एक बार, बराबर BC बटे AC, BC BC ये दिख रहा है BC, BC बटे AC, तो ये बन गया लंब बटे कर्ण, ये बन गया आपका BC बटे AC, BC बटे AC लंब बटे कर्ण। जो लंब बट्टे कर्ण मैंने आपको बताया था, अभी बताया था साइन थीटा, और इसका हो रहा है वर्ग, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे देख रहा है AB बटे AC, AB बटे AC। जब AB बटे AC करें तो AB बटे AC आधार बटे कर्ण, AB बटे AC आधार बटे कर्ण। मैंने आपको बताया था आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है cos थीटा, इसका हो रहा है वर्ग, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली सर्वसंख्या जो होती है ये होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसके आगे देखिए, 1 को मैंने 1 लिखा, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा पक्षांतर किए तो ये हो गया माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला, ये इसका पहला फॉर्मूला, ये इसका दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो दूसरा फॉर्मूला होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में तीसरा फॉर्मूला, एक को मैंने एक लिखा, प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा पक्षांतर किए तो माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर रह गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला फॉर्मूला याद करना है वो याद करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है हमेशा। दूसरा याद करेंगे, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा याद करेंगे, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर। एक में से कॉस वर्ग घटाते हैं तो साइन वर्ग आता है, एक में से साइन वर्ग घटाते हैं तो कॉस वर्ग आता है। जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, तो फॉर्मूला बन गया ऊपर वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। शर्त ये है कि थीटा दोनों जगह समान होना चाहिए, तो इसका मान हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आगे देखते हैं, अभी किया था AC स्क्वायर से भाग, अब मैंने पूरे में कर दिया BC स्क्वायर से भाग। BC स्क्वायर से भाग करने पर अभी AC से किया था, BC से एक बार फिर करेंगे ABC। तो BC का करेंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो देखा जाए AC बट्टे BC, AC है कर्ण बट्टे BC है लंब। लंब बट्टे कर्ण कराया था साइन थीटा, परंतु कर्ण बट्टे लंब जो कराया था वो कराया था कोसेक थीटा। और वर्ग हो रहा है तो इसका वर्ग हो जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर BC स्क्वायर से BC स्क्वायर गया एक बार प्लस AB बट्टे BC, AB बट्टे BC, आधार बट्टे लंब, AB बट्टे BC, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब कराया था, लंब बट्टे आधार कराया था tan थीटा, परंतु आधार बट्टे लंब कराया था cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot, ये बन जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो नया फॉर्मूला बन के आया, चौथा फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी में से लिख लेगा पांचवा फॉर्मूला, मैंने प्लस 1 को पक्षांतर किया -1 बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। जब प्लस 1 पक्षांतर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का मान हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसी में छठवां फॉर्मूला, मैंने इसे लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा पक्षांतर किए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो इसका पांचवा जो फॉर्मूला है वो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। इसके आगे देखें, अभी किया था मैंने AC स्क्वायर से भाग, इसके बाद किया था BC स्क्वायर से, एक बार कर रहा हूं AB स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AC बट्टे AB, AC बट्टे AB, AC कर्ण, AB आधार, आधार बट्टे कर्ण कराया था कॉस, परंतु कर्ण बट्टे आधार कराया था सेक, और वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर AB से AB कट जाएगा एक बार, ये प्लस BC बट्टे AB, BC हो गया लंब बट्टे AB, लंब बट्टे आधार,
और मैंने आपको लंब बट्टे आधार कराया था tan थीटा, वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सातवां फॉर्मूला निकल के आता है कि 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। इसके आगे आठवां sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 पक्षांतर किया -1 बराबर हो गया tan स्क्वायर थीटा। प्लस 1 पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसके आगे नौवां फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा प्लस के tan स्क्वायर पक्षांतर किया माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। पहले कराया था, पहला फॉर्मूला दोबारा देखें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा था 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा। तीसरा था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। चौथा था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा था cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा। अगला था cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। छठवां था cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। सातवां है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। आठवां है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। नौवां है sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी में देखें दो बेसिक फॉर्मूले और होते हैं, जैसे हमने tan थीटा, कभी भी tan थीटा चाहिए तो वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब sin थीटा में cos थीटा का भाग करते हैं तो वो आता है tan थीटा। यदि हमें चाहिए tan का cot चाहिए तो आप जान चुके हैं कि tan का उल्टा होता है cot। जब tan का उल्टा cot हो गया पलट जाएगा फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये दो फॉर्मूले और हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला पर आधारित दो क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस cot a। ऐसे प्रश्नों में जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए तो ऐसे प्रश्नों में करते हैं हर का परिमेयकरण। 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। यदि हर में प्लस आए तो गुणा भाग करते माइनस से, यदि हर में माइनस आए तो गुणा भाग करते प्लस से। इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। हर में यदि 1 प्लस cos a आ रहा है तो गुणा भाग करेंगे 1 माइनस cos a अपॉन 1 माइनस cos a। यदि इसमें माइनस होता, यदि ये 1 माइनस cos a होता तो परिमेयकरण करते 1 प्लस cos a से। यदि हर में प्लस आए तो परिमेयकरण करते माइनस से, यदि हर में माइनस आए तो परिमेयकरण करते प्लस से। इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। एक पावर इसकी एक पावर इसकी आधार समान होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर अपॉन एक पावर कितनी पावर, 2 पावर। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी। इसे कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। ये हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब cos a का वर्ग, cos a का वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर a। ऊपर लिखा हुआ है 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर अपॉन 1 का वर्ग एक ही होता है 1 माइनस cos वर्ग a। मैंने फॉर्मूला कराया था sin वर्ग a। कभी भी 1 माइनस cos वर्ग आए तो आता है sin वर्ग, और मैंने कराया था 1 माइनस sin वर्ग आए तो होता है cos वर्ग। ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है, वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos a बट्टे sin a। ऊपर भी वर्ग है नीचे वर्ग है, वर्ग से हो जाएगा वर्गमूल कैंसिल,
तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे हो जाएगा साइन ए। देखिए साइन ए का भाग 1 में भी लग रहा है, कॉस ए में भी लग रहा है, मैं अलग अलग लगा रहा हूं। मैंने 1 में साइन ए का लगाया तो 1 बटे साइन ए, कॉस ए में साइन ए का लगाया तो कॉस ए बटे साइन ए। साइन ए का भाग 1 में भी लग रहा है, कॉस ए में भी लग रहा है, 1 में अलग लगाएंगे, कॉस ए में अलग लगाएंगे। 1 बटे साइन ए, साइन उल्टा होता है कोसेक का, तो 1 बटे साइन ए हो जाएगा कोसेक ए माइनस, मैंने आपको कराया था टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। जब भी टेन का उल्टा कॉट ए निकालते तो ये पलट जाता है, ये हो जाता है कॉस ए बटे साइन ए। तो ये दिया जा रहा है कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉस ए बटे साइन ए होता है कॉट ए, यही प्रूव करना है। तो देखा जाए, दोबारा देख एक बार, यदि हर में प्लस आए तो परमीकरण करेंगे माइनस से, यदि हर में माइनस आता तो परमीकरण करते प्लस से। एक पावर दो पावर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस वर्गे मैंने आपको कराया था साइन वर्गे, यदि यह 1 माइनस साइन वर्गे होता तो हो जाता कॉस वर्गे। ऊपर वर्गे नीचे वर्गे, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस से अपन रह जाएगा साइन ए, वर्गों से वर्गमूल कट जाएगा, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। तो देखा जाए 1 में भी साइन ए का भाग करेंगे, कॉस अलग अलग करेंगे, एक साथ लग रहा अलग कर दें। 1 में साइन ए का अलग, माइनस को माइनस, कॉस ए में साइन ए का अलग, 1 बटे साइन ए, साइन उल्टा होता है कोसेक का, माइनस कॉस ए बटे साइन ए, जिसे हम कहते हैं कॉट ए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है टेन वर्गे, एलएचएस ले लें इसका। ये दिया जा रहा है टेन वर्गे प्लस टेन की घात 4, ऐसे मैं लिख सकता हूं टेन वर्ग ए का वर्ग, टेन वर्गे प्लस टेन की घात 4 ए, इसे मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर। तो देखा जाए मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, अभी प्रूव कराया था। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। यदि यहां से टेन वर्ग ए का मान निकालें कि टेन स्क्वायर ए, तो बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 1 प्लस टेन वर्ग ए सेक वर्ग ए कराया था, ये भी मैंने कराया था, टेन वर्ग ए बराबर सेक वर्ग ए माइनस 1। तो टेन वर्ग ए की जगह लगाएंगे सेक वर्ग ए माइनस 1 प्लस टेन वर्ग ए की जगह लगाएंगे सेक वर्ग ए माइनस 1 का वर्ग। तो देखा जाए तो ये यहां बन जाएगा सेक वर्ग ए माइनस 1 प्लस ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 पावर सेक 4 ए प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 ए बी, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर ए।